अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर। इस टॉपिक में हम लोग मेटल नॉन मेटल इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ साथ इस टॉपिक में हम लोग इनके ट्रेंड भी पढ़ेंगे। यानी पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा या नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करेगा। ग्रुप्स के अंदर मेटेलिक या नॉन मेटेलिक करैक्टर में से कौन सा करैक्टर इंक्रीज़ करेगा। मेटल्स किनको बोला जाता है? ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो आपके पास मेटल्स हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो आपके पास मेटल्स हैं। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो आपके पास है नॉन मेटल। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसे बोलेंगे केटाइन या उसे पॉजिटिव आइन बोलते हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसे एनाइन बोलते हैं या उसे नेगेटिव आइन बोलते हैं। ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो आपके पास कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स आपके पास इनके अगर ऑक्साइड्स देखें तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। सोडियम के ऑक्साइड्स हैं, अगर इसको पानी में डिज़ोल्व करें तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बना रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये आपके पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। पानी में डिज़ोल्व करें तो ये क्या बना रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल शो की हुई है। इस एग्जांपल में आपके पास सोडियम की एग्जांपल है, 11 इलेक्ट्रॉन है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करती हैं? उसकी जो मेन रीज़न है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करने की, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए कोई भी एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। सोडियम जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। मेटेलिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही अच्छा होगा और वो मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आपके पास जो मेटल्स होती हैं सॉलिड हैं, हार्ड हैं, इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट हम लोग इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं। अलोंग पीरियड्स एंड ग्रुप्स के अंदर दोनों का देखेंगे। अब मेटेलिक करैक्टर का ट्रेंड देखेंगे। नॉन मेटेलिक का करैक्टर का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। जितना बड़ा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उतना ही क्या होता है? आसान होता है। अगर हम पीरियड्स में देखें लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज़ आपके पास कम हो रहा होता है और न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर साइज़ कम है, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो कभी भी हमारे पास एटम नहीं चाहेगा कि उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ हो। ठीक है, इसलिए लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आपके पास जो मेटेलिक करैक्टर है वो डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ़िकल्ट होता है। और लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। नॉन मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट आपके पास है मेटेलिक करैक्टर का ट्रेंड बता दिया है। ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ़्ट मोस्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं और राइट टॉप के जो मेंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डाउन द ग्रुप। अगर ट्रेंड देखें डाउन द ग्रुप हमारे पास शेल नंबर इंक्रीज़ करते हैं। शेल नंबर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा और जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आते जाते हैं न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास काफ़ी इजी हो जाता है। तो हैलोजन में जो टॉप वाले मेंबर्स हैं फ्लोरीन क्लोरीन ये स्ट्रांगली नॉन मेटल्स कंसीडर होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ग्रुप नंबर 5 की बात की है। ग्रुप नंबर 6 की बात अगर करें, ग्रुप नंबर 5 और 6 वाले भी आपके पास जो अपर एलिमेंट्स हैं वो प्योरली नॉन मेटल्स होती हैं।
ठीक है। इनके जो लोअर मेंबर हैं, लास्ट वाले मेंबर्स, वो आपके पास प्योरली मेटल्स कंसीडर होती हैं। यानी एक ही ग्रुप्स में डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास रखे हुए हैं जो कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक डिफरेंट बिहेवियर आपके पास शो करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ना इस टॉपिक की डिटेल शेयर कर दी है। फर्स्ट पैराग्राफ आपके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट आपके पास मेटालिक करेक्टर का ट्रेंड आ रहा है। पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स आपके पास शो की हुई है। और इससे जो नीचे पैराग्राफ है वो नॉन मेटेलिक का ट्रेंड आपके पास शो किया हुआ है पीरियड्स के अंदर। लास्ट वाली 2-3 लाइंस जो हैं वो आपके पास एमसीक्यू वगैरह के लिए आपने करनी है कि फ्लोरीन टॉप नॉन मेटेलिक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। और इसके अलावा ग्रुप 5A 6A में नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन है गैशियस फॉर्म में। इसके अलावा बिस्मथ है पोलोनियम है, वो आपके पास प्योरली मेटल्स हैं। एंड आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन वो मेंशन कर दिए है। और बेटा अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लगती हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ लाजमी शेयर करें। एंड बेस्ट ऑफ लक।